आखिरी बार आप अपनी बेटियों से कब मिले थे? वो मैंने कई बार सफिया से राब्ता करने की कोशिश की, टेलीफोन पे से कहा कि मैं अपनी बेटियों से मिलना चाहता हूँ, लेकिन उसने कहा तुम दूसरी शादी कर चुके हो, तो इसलिए तुम्हारा अब अपनी बेटियों से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने मना किया और आप रुक गए। उन्होंने रोका और आप सारी जवाबदारी से बरी जिम्मा हो गए। जज साहब, कोई माँ ये नहीं चाहेगी कि उसकी औलाद बगैर बाप की दुनिया भर की ठोकरें खाती फिरे। आपको एहसास है किस तरह से एक औरत ने अपनी दोनों बेटियों की अकेले किफालत की होगी? कुछ एहसास है कि किस तरह एक माँ ने अपनी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी अपने कंधे पर कैसे अकेले उठाई होगी? कुछ अंदाजा है आपको? जब वो दोनों बेटियां स्कूल कॉलेज गई होंगी और उनसे पूछा गया होगा कि उनका बाप मौजूद है, जिंदा है, लेकिन वो कहाँ है, और उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। उनके पास वो बाप था ही नहीं जो उनकी ढाल बनता, उन्हें मोहब्बत देता, उन्हें शफकत देता। मुझे तो लगता है आपको ये भी नहीं याद कि आपकी बेटियों की उम्र क्या है। आप बता सकते हैं जब आपने अपनी बेटियों को छोड़ा उस वक्त उनकी क्या उम्र थी? 6-7 साल। 6-7 साल। इसका मतलब स्कूल गोइंग एज थी। तो उस वाकये के बाद आपने अपनी बेटियों की कौन सी जिम्मेदारी उठाई? स्कूल फीस, मेंटेनेंस, बीमारी का कोई खर्चा, या कोई भी ऐसा छोटा मोटा खर्चा जो आपको याद हो? कुछ याद आ रहा है? मेरी नौकरी चली गई थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं मजबूर था। मजबूरी वो होती है जो जिंदगी में लड़ने का हौसला देती है। आपकी मजबूरी ने तो जिम्मेदारियों से भागने का रास्ता ही दिखा दिया। अच्छा मुझे बताएं, जब आप हासिलपुर से शहर गए तो दूसरी नौकरी ढूंढने में आपको कितना अरसा लगा? यही कोई 1 साल। झूठ। आपको शहर जाने के 2 महीने बाद वली ट्रेडर्स में नौकरी मिल गई थी और उस वक्त आपकी तनख्वाह 28,000 रुपए थी और उस जमाने के लिहाज से बिल्कुल मुनासिब तनख्वाह थी। और जहां तक मुझे मालूम है आपके ऊपर आपकी वालिदैन की किफालत की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। सच कह रही हैं ना? जी, लेकिन शहर में रहना इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आसान नहीं होता शहर में रहना। इसीलिए तो आपने दूसरी शादी कर ली। बेटों की चाह में आप ये भूल गए कि आपकी 2 मासूम बेटियां इस दुनिया में रुल रही हैं और उनसे इन्हें 2 बेटे भी हुए जो आज तक इनके साथ है, या मैं कहूंगी आज तक आपने उन्हें अपने साथ रखा हुआ है, क्योंकि बेटों को तो कोई नहीं छोड़ता ना। बेटे तो लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं, छोड़ा तो सिर्फ बेटियों को जाता है। आप जानते हैं बाप का होना सिर्फ नाम देने का हक नहीं होता, जिंदगी की जिम्मेदारियां उठाने का हौसला होता है। आज तक आपने अपनी बेटियों को ना अपना साया दिया, ना वक्त दिया और ना ही 1 रुपया खर्चा दिया है। और आप चाहते हैं कि ये अदालत आपकी नदामत के आंसुओं का भरोसा कर ले? आप जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ये मुकदमा सिर्फ एक लड़की का नहीं है, ये इस निजाम पर एक सवाल है जहां बाप अपनी औलाद को सिर्फ नाम देके बरी जिम्मा हो जाते हैं, जहां कानून की गिरफ्त में आने का ना कोई खौफ है ना ही कोई डर। आई रेस्ट माई केस, माय लॉर्ड। थैंक यू सो मच।